वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 23 जुलाई को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आम बजट पेश करने वाली हैं। ये इस लिहाज से तो खास है ही कि वो लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली फाइनेंस मिनिस्टर होंगी। साथ ही उनके सामने ऐसा बजट पेश करने की चुनौती भी है जो महंगाई को हवा ना दे। तो इस बार का बजट क्यों खास है? दरअसल अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाए रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। आपको पता ही होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ। संसद में बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए वो सहयोगियों के भरोसे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों की राह भी बजट प्रस्तावों के जरिए ही आसान करनी है। आपको बता दें, इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हैं। नई सरकारों पर आमतौर पर लोक लुभावन उपायों का दबाव नहीं होता। निर्मला सीतारमण के पिछले बजट को देखेंगे तो उनका एक भी बजट आम आदमी के लिए लोक लुभावन रहा ही नहीं। लेकिन माना जा रहा है पिछले लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद इस बार मध्यम वर्ग के लिए एक फ्रेंडली बजट होगा। वैसे भी इस बार महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन को देखते हुए राजकोषीय घाटे की चिंता करने के साथ सरकार आम लोगों को राहत देने पर फोकस कर सकती है। रेटिंग एजेंसी ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सरकार ने अंतरिम बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट दिया था। उसमें कोई कमी किए बगैर वो FY यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.9 से 5% तक फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रख सकती है, क्योंकि राजस्व प्राप्तियां बढ़ सकती हैं। वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे को कम करने में सफल रही हैं। वित्त मंत्री की अगर बात करें और खास तौर से वित्त वर्ष 2022 की बात करें तो GDP के 6.7% के लेवल से वो उसे वित्त वर्ष 2024 में 5.6% तक ले आई है। दरअसल कुछ विशेषज्ञ आमतौर पर कहते हैं कि नई सरकारों पर पॉपुलिस्ट कदमों का दबाव नहीं होता। ये सरकार पिछले 10 सालों से जिस राह पर चल रही है उसी दिशा में बढ़ेगी, क्योंकि ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखना है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के उपाय हो सकते हैं, हालांकि कंजम्पशन बढ़ाने की चुनौती भी है। न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव करके या इनडायरेक्ट तरीके से सरकार ऐसे उपाय कर सकती है जिससे लोगों के हाथ में खर्च करने लायक रकम बढ़े। सूत्रों के मुताबिक 45 लाख के बजाय 65 लाख रुपए तक के मकानों को अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े बेनिफिट देने और आयुष्मान भारत योजना में कवरेज बढ़ाने के अलावा सरकार ग्रामीण इलाकों में आवास योजना, मनरेगा और सड़क निर्माण योजनाओं के लिए ज्यादा आवंटन कर सकती है। करीब 40% लोगों को रोजगार देने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर की चुनावी अहमियत भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में झटका लगा है। दमदार टैक्स रेवेन्यू और RBI से मिले 2.11 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड के चलते सरकार के पास पर्याप्त पैसा भी है। बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगभग 37 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो अंतरिम बजट से करीब 600 अरब रुपए तक का या उससे ज्यादा का होगा। इस अतिरिक्त खर्च का फोकस मुख्य रूप से रूरल इकोनॉमी पर होगा, क्योंकि रूरल डिमांड कमजोर है। मौजूदा योजनाओं में आवंटन बढ़ाया जा सकता है और नई स्कीम्स भी लाई जा सकती है। इस बार के बजट के खास होने का संकेत राष्ट्रपति मुर्मू दे चुकी हैं। उन्होंने पिछले महीने संसद में अपने अभिभाषण में कहा था, ये बजट दूरगामी नीतियों का दस्तावेज होगा और इसमें बड़े सामाजिक और अधिक फैसले होंगे। वहीं लगातार दूसरी बार वित्त मंत्री बनने के बाद सीतारमण ने कहा था कि 2014 में आर्थिक सुधारों की जिस राह पर देश बढ़ा था, NDA 3.0 सरकार में भी वही दिशा बनाई रखी जाएगी और ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने की दिशा में काम होगा। तो क्या टैक्स में छूट का ऐलान हो सकता है? ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। बीते 5 साल में केवल न्यू टैक्स रिजीम को लागू करने का काम सरकार ने किया था, जिसमें 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं पुराने टैक्स व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में इस बार पुरानी टैक्स व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद है। तो क्या टैक्स स्लैब्स में बदलाव हो सकता है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में किसी भी टैक्स से पहले व्यक्तियों के लिए आय सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। सरकार बजट 2024 में टैक्स कटौती लाकर कम आय वाले व्यक्तियों के लिए खपत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ये छूट न्यू टैक्स रिजीम वालों पर लागू हो सकती है। इसके अलावा टैक्स स्लैब की दरों को भी कम किया जा सकता है ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिले। तो क्या PM किसान योजना का अमाउंट बढ़ सकता है? बजट में सरकार किसानों को PM किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सालाना 6,000 रुपए की राशि बढ़ाई जा सकती है, 8,000 रुपए की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को अब साल में 3 किश्तें नहीं बल्कि 4 किश्तें मिलेंगी।
अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की राशि यानी हर 4 महीने पे 2-2 हजार रुपए देती है। तो महिलाओं के लिए क्या कोई खास ऐलान होना है? एक्सपर्ट्स दरअसल कहते हैं पूर्ण बजट 2024 में महिलाओं की बेहतरी के लिए सब्सिडी लागू करना और महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए टैक्स में अतिरिक्त छूट यानी टैक्स रिलीफ दिया जा सकता है। खास करके रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं पर सब्सिडी दी जा सकती है। इसके अलावा महिलाओं को टैक्स छूट देने पर भी सरकार विचार कर सकती है। ये टैक्स छूट बहुत अलग हो सकते हैं। ये छूट मैरिज, रोजगार की स्थिति और माता पिता की जिम्मेदारियों जैसी चीजों पर दी जा सकती है। तो नौकरियों की क्या बाहर आने वाली है? कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियों के अवसर बने हैं। उम्मीद है कि इस बार के बजट में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्टर जैसे इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, ग्रीन एनर्जी और रेलवे में नौकरियों के अवसर बढ़ सकते हैं या बन सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां, नई नौकरियां पैदा करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।